हेलो दोस्तों आपका सी स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट ध्रुव दीक्षित। दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर आप इस सीरीज़ के पहले वीडियो को यानी बेसिक्स ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग के पहले वीडियो को जाकर चेकआउट करें अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो। उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा और हम डिस्क्रिप्शन में भी उसे ज़रूर ऐड कर देंगे, तो मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट। दोस्तों आज के वीडियो में यानी बेसिक्स ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग पार्ट 2 में हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, पी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो मेक श्योर दोस्तों आप इसे एंड तक देखें। दोस्तों उससे पहले मेक श्योर आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है। दोस्तों आपने बहुत लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि आज यार सेंसेक्स बहुत नीचे चला गया मेरे पैसे डूब गए, या आज निफ्टी बहुत नीचे चला गया मेरे पैसे डूब गए, या फिर यार आज तो सेंसेक्स बहुत ऊपर गया भाई मेरा तो बहुत कमाई हो गई, या आज निफ्टी बहुत ऊपर गया है मेरी बहुत कमाई हो गई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने ज़रूर सुनी होंगी। तो आज देखते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी आखिर होता क्या है। दोस्तों सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक इंडेक्स है, यानी इंडिया की टॉप सबसे बड़ी 30 कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन सेंसेक्स का हिस्सा होती हैं। तो इसके थ्रू आपको ये एक तरह से पता चल सकता है कि किसी इकॉनमी में या मान लो इंडिया में टॉप 30 कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो दोस्तों इसमें बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, HDFC, ICICI और भी बहुत सारी ऐसी कंपनी शामिल हैं। और ये जो इंडेक्स है ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है, हालांकि बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है जब ये चेंज हो रहा है, या इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है जब ये चेंज हो रहा है। यानी अगर कोई कंपनी पहले सेंसेक्स का हिस्सा थी और उसको हटा दिया जाए और कोई दूसरी कंपनी आ जाए, क्योंकि इन कंपनीज़ का जो साइज़ है वो इतना बड़ा है कि कोई और कंपनी को इतना अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा या इतनी बड़ी कंपनी होगी तभी वो इनमें से किसी एक कंपनी को रिप्लेस कर पाएगी इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो दोस्तों सिमिलरली जो निफ्टी होता है या उसको निफ्टी 50 भी बोलते हैं, वो हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स होता है। तो दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये दो एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी। दोस्तों इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 में इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 50 जो कंपनीज हैं वो सभी की सभी निफ्टी 50 का हिस्सा होती हैं। तो दोस्तों इससे भी आप ये कह सकते हैं कि देश की इकॉनमी में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है या सबसे बड़ी जो 50 कंपनीज हैं देश की वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो इससे देश की इकॉनमी का एक ओवरऑल पिक्चर या इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स का एक ओवरऑल पिक्चर ज़रूर मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों निफ्टी 50 और सेंसेक्स को लेकर लोग एक तरह से पूरी इकॉनमी का गेस्टिमेट करने का ट्राई करते हैं कि मान लीजिए कि अगर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों डाउन है तो लोग कहते हैं कि इंडिया की इकॉनमी थोड़ी डाउन चल रही है, शेयर मार्केट ओवरऑल डाउन चल रही है, क्योंकि यही सबसे बड़ी कंपनीज हैं जो इन इंडेक्सेस का पार्ट होती हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको इन दोनों का मतलब और इन दोनों में डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर ये मार्केट कैप क्या होता है। आपने काफ़ी लोगों को बात करते सुना होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कम करो, मिड में थोड़ा ज़्यादा करो, लार्ज में थोड़ा और ज़्यादा करो, या आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी ज़रूर होंगी। इसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत मानिएगा, हम बस एग्जाम्पल के लिए आपको ये बता रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर मार्केट कैप का मतलब क्या होता है। तो मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों इसका मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसके 1000 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, तो उस कंपनी की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप हुआ वो हुआ 10,000, यानी 10,000 रुपये। सिमिलरली आप किसी भी कंपनी का मार्केट कैप को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया में इसे 3 तरह से डिवाइड किया जाता है। तो पहला टाइप है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप और तीसरा है स्मॉल कैप। दोस्तों इसकी डेफिनेशन समझने की अगर हम कोशिश करें तो लार्ज कैप का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, यानी ये काफ़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इंडिया में। फिर आते हैं मिड कैप पर। तो मिड कैप का मतलब है ऐसी कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है। दोस्तों ये भी हालांकि बड़ी कंपनीज ही होती हैं, लेकिन ये लार्ज कैप वाली जितनी बड़ी नहीं होती हैं। और दोस्तों तीसरे वाला जो है वो है स्मॉल कैप, जिसमें कंपनीज आती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होती है।
तो दोस्तों ये 3 तरह के कैपिटलाइजेशन की कंपनीज इंडिया में कैटेगराइज की जाती हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल। वी होप कि आपको इनके डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे और मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है वो भी आपको समझ आया हो। तो आइए दोस्तों अब पी रेशियो के बारे में बात करते हैं। आखिर ये पी रेशियो होता क्या है? दोस्तों पी रेशियो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेट्रिक है किसी भी कंपनी को वैल्यू करने के लिए, बट सिर्फ यही एक मेट्रिक नहीं है, ऐसे और बहुत सारे मेट्रिक्स हैं जिनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में भी बात ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों हम पी रेशियो को समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक कंपनी एक्स है जिसकी जो अर्निंग है यानी उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है मान लीजिए वो 100 रुपये है, और मान लीजिए उस कंपनी के टोटल 10 शेयर हैं, तो उसका जो अर्निंग पर शेयर होगा, पहले हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, अर्निंग पर शेयर ये होगा 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी 10। तो ये तो हुआ हमारा डिनोमिनेटर पी रेशियो का। अब हम न्यूमरेटर की बात करते हैं। तो न्यूमरेटर का मतलब है प्राइस। तो प्राइस का मतलब है उस स्टॉक का या उस शेयर का उस टाइम पे क्या प्राइस है। मान लीजिए उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस है 90। तो दोस्तों पी रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? न्यूमरेटर यानी प्राइस विच इज़ 90 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विच इज़ अर्निंग पर शेयर विच वी कैलकुलेटेड टू बी 10, राइट। सो 90 डिवाइडेड बाय 10 यानी आया 9। तो इस कंपनी का पी रेशियो हुआ 9। तो दोस्तों पी रेशियो को अब हम यूज़ कैसे कर सकते हैं किसी भी कंपनी को वैल्यू करने के लिए? दोस्तों किसी भी कंपनी के पी रेशियो को हमें हमेशा उस इंडस्ट्री के पी रेशियो से कंपेयर ज़रूर करना चाहिए। मान लीजिए उस इंडस्ट्री का, मान लीजिए इस कंपनी एक्स के इंडस्ट्री का पी रेशियो है 8 या मान लीजिए 15 है, और इस कंपनी का पी रेशियो है 9, राइट। तो इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 15 से कम है, यानी ऐसा हो सकता है कि ये कंपनी जो है इस टाइम पर अंडर वैल्यूड हो। तो इस कंपनी में इस टाइम पर इन्वेस्ट करने का मे बी अच्छा टाइम हो अकॉर्डिंग टू ओनली दिस वन मेट्रिक पी रेशियो। बट ऑब्वियसली हमें हमेशा और भी बहुत सारे मेट्रिक्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है, कंपनी के प्रॉफिट कैसे हैं, कंसिस्टेंसी कैसी है उन प्रॉफिट्स की, मैनेजमेंट कैसा है, ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, बैलेंस शीट कैसी है ऑल टुगेदर, एंड ऐसी कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो नहीं आने वाली या आई रिसेंटली, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों वी होप कि आपको पी रेशियो क्या होता है ये आपको इस सेक्शन के थ्रू ज़रूर समझ आया होगा। दोस्तों वी होप और हम आशा करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो से कुछ वैल्यू ज़रूर मिली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो में किसी भी टॉपिक पर तो मेक श्योर आप कमेंट में ज़रूर डालें, विल बी हैप्पी टू आंसर एंड हेल्प यू आउट। और अगर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं इन द फ्यूचर इस सीरीज़ में बेसिक्स ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग में, या अलग से भी अगर आप हमें कोई वीडियो बनाने का सजेशन देना चाहते हैं तो मेक श्योर आप वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। This is your host from C Stocks, Dhruv Dikshit, signing off.